फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जेडेक्स एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के प्रमुख कार्य और घटनाएं क्या थी। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन पे काफी कंफ्यूजन रहती है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के प्रमुख कार्य और घटनाएं क्या थी। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करो, साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो जैसे ही मैं अपडेट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पहले जानेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, और फिर भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, और उसके बाद हम जानेंगे भारत के वायसराय के बारे में। तो पहले देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल पहले थे वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 से 1785 के बीच रहे, और इनके समय में जो मुख्य घटनाएं हुई थी वो प्रथम मराठा एवं द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ और पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुआ था। अब नेक्स्ट है आपके गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन। कौन है? सर जॉन मैकफर्सन। ये कब से कब रहे? तो 1785 से 1786 के बीच रहे, लेकिन इनके समय में कोई वैसी घटनाएं नहीं हुई थी। अब नेक्स्ट है आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये कब से कब तक रहे? 1786 से 1793 तक रहे, और इनके समय में हुई थी अस्थाई भूमि बंदोबस्ती और मैसूर का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका सर जॉन शोर। सर जॉन शोर जो थे ये कब से कब रहे? तो 1793 से 1798 तक रहे, और इन्होंने जो लागू किया था हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन ये लागू किए थे। किसने किया था? सर जॉन शोर ने। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे ये कब से कब तक थे? तो 1798 से लेकर 1805 तक थे, और इनके समय में जो मुख्य घटनाएं हुई थी वो सहायक संधि हुई थी, मैसूर के साथ चौथा युद्ध हुआ, और दूसरा और तीसरा मराठा युद्ध भी हुआ। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस फिर बने थे। तो ये जो थे फिर 1805 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बने, लेकिन इनके समय में कोई मुख्य घटनाएं नहीं हुई। अब नेक्स्ट है आपका सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो बने, ये कब बने? 1805 से 1807 तक रहे बंगाल के गवर्नर जनरल, और ये इनके समय जो कार्य हुए थे वो मराठों के साथ संधि हुई थी। दोस्तों, मैं इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट है आपके लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो थे 1807 से 1813 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, और इनके समय में जो कार्य हुए थे फ्रांसीसियों के उपनिवेशों पर अधिकार हुआ, सीमांत राज्यों से संधि हुआ था। किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मिंटो के समय में हुआ। कब से कब थे? 1807 से 1813 तक थे। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे 1813 से 1823 तक के लिए आपके बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और इनके समय जो कार्य हुई है वो नेपाल के साथ युद्ध हुआ, पिंडारियों का दमन हुआ, और मराठों का अंतिम युद्ध हुआ। किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड एमहर्स्ट। ये कब से कब तक थे? तो 1823 से 1828 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे, और इनके समय जो कार्य हुआ वो बर्मा का युद्ध, बैरकपुर का विद्रोह तथा भरतपुर का घेरा हुआ। किसके समय में हुआ? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुआ। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये कब से कब तक थे? ये 1828 से 1834 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और इनके समय में जो कार्य हुई थी सती प्रथा का अंत हुआ, ठगी का दमन हुआ, और भारतीयों को ऊंचे पद पर नियुक्ति हुई। किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो भारत के गवर्नर जनरल जो बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। कब से कब बने? 1834 से 1835 तक के लिए थे। इनके समय में जो कार्य हुआ अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाए, मैकाले की रिपोर्ट किए, और लॉ कमीशन की नियुक्ति हुई। किसके समय में हुई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय हुई थी। अब नेक्स्ट है आपका सर चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो 1835 से 1836 तक रहे। इसके समय में जो कार्य हुई थी वो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई थी प्रेस को। तो किसने दी थी? तो सर चार्ल्स मेटकाफ ने दी थी। अब नेक्स्ट है आपका
लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड ये कब से कब तक थे आपके भारत के गवर्नर? तो 1836 से 1842 तक थे। और इनके समय में जो घटनाएं हुई थी वो प्रथम अफगान युद्ध हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड एलिनबरो। लॉर्ड एलिनबरो जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल 1842 से 1844 तक थे। और इनके समय में जो कार्य हुआ था, सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलिनबरो के समय हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग जो भारत के गवर्नर बने, ये 1844 से 1848 के बीच बने थे। इनके समय में हुआ था प्रथम सिख युद्ध। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय हुआ। और ये 1844 से 1848 में भारत के गवर्नर जनरल थे और इनके समय में प्रथम सिख युद्ध हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल 1848 से 1858 तक रहे। और इनके समय में जो घटनाएं हुई थी, दूसरा सिख युद्ध हुआ और इन्हीं के समय में हड़प नीति भी लागू हो गई और रेल सेवा का आरंभ हुआ। किसके समय में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो भारत के गवर्नर जनरल बने वो 1856 से 1858 तक रहे। और इसके समय में हुआ था भारत स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हो गया, कंपनी शासन का अंत हुआ और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। किसके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। अब नेक्स्ट है आपका भारत के वायसराय। तो भारत के वायसराय कौन थे? देखते हैं इसको अब। तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग बने थे। फिर ये 1856 से 1862 तक भारत के वायसराय रहे। और इनके समय में जो घटना हुई थी, हाई कोर्ट की स्थापना हुई और रेलों का विस्तार हुआ। किसके समय में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। और ये 1856 से 1862 तक थे और इनके समय में हाई कोर्ट की स्थापना हुई और रेलों का विस्तार हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड एलिगन। लॉर्ड एलिगन जो थे ये 1862 से 1863 तक भारत के वायसराय रहे, लेकिन इनके समय में कोई भी कार्य नहीं हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो जो थे भारत के वायसराय, ये 1869 से 1872 तक रहे आपके भारत के वायसराय। और ये प्रांतीय शासन में सुधार किए और मायो कॉलेज अजमेर की स्थापना की। क्या कार्य किए? प्रांतीय शासन में सुधार किए, मायो कॉलेज अजमेर की स्थापना की। किसने की? तो लॉर्ड मायो ने की। और ये कब से कब थे भारत के वायसराय? तो 1869 से 1872 तक थे। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो थे भारत के वायसराय 1872 से लेकर 1876 तक रहे। और इन्होंने जो कार्य किया, अफगान पर तटस्थता नीति जारी की। क्या की? अफगान पर तटस्थता नीति जारी की। किसने की? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने जारी की। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड लिंटन। लॉर्ड लिंटन जो भारत के वायसराय है 1876 से 1880 तक रहे। और इनके समय में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ और प्रेस एक्ट भी लागू हुआ। क्या क्या हुआ? द्वितीय अफगान युद्ध हुआ और प्रेस एक्ट लागू हुआ। किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड लिंटन के समय हुआ। और ये कब से कब थे? तो 1876 से 1880 तक थे भारत के वायसराय। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो भारत के वायसराय थे वो 1880 से 1884 तक रहे। और इनके समय में अफगान युद्ध की समाप्ति हो गई और प्रेस एक्ट अधिनियम भी ये समाप्त कर दिए। किसने किया समाप्त? तो लॉर्ड रिपन ने किया। अब नेक्स्ट है आप लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो थे भारत के वायसराय वो 1884 से 1888 तक रहे। और इनके समय में जो प्रमुख कार्य हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और तीसरा बर्मा युद्ध हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और तीसरा बर्मा युद्ध हुआ। किसके समय हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुआ। और ये कब से कब थे भारत के वायसराय? तो 1884 से 1888 तक थे। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन जो भारत के वायसराय थे वो कब से कब तक थे? तो 1888 से 1894 तक थे, लेकिन इनके समय में कोई प्रमुख घटनाएं नहीं हुई थी। इसमें नेक्स्ट है आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय
ये कब से कब थे भारत के वायसराय? तो 1894 से 1898 तक थे, और इनके समय भी कोई मुख्य कार्य ऐसी नहीं हुई थी। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय रहे वो 1898 से 1905 तक रहे, और इनके समय में जो कार्य हुआ था, शिक्षा तथा शासन में सुधार हुआ और अकाल भी हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय शिक्षा तथा साधन में सुधार किए गए, और इन्हीं के समय में बहुत बड़ा अकाल हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो भारत के वायसराय थे, ये 1905 से 1910 तक थे, और इनके समय में जो कार्य हुए थे वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और मार्ले मिंटोस का सुधार हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना और मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। और ये कब से कब थे भारत के वायसराय? तो 1905 से 1910 तक थे। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो भारत के वायसराय थे वो 1910 से 1916 तक थे, और इनके समय जो कार्य हुआ था, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। किसके समय में लाई गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय लाई गई थी। और ये कब से कब भारत के वायसराय थे? तो 1910 से 1916 के समय थे, और इनके समय में कार्य हुआ, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, बंगाल विभाजन रद्द हुआ, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो भारत के वायसराय रहे 1916 से 1921 तक रहे। कौन रहे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और इनके समय में जो कार्य हुए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू हुआ, रॉलेट एक्ट पारित हुआ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और फिर खिलाफत आंदोलन हुआ और असहयोग आंदोलन हुआ था। किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। ये कब से कब भारत के वायसराय थे? तो 1916 से 1921 तक थे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग जो भारत के वायसराय रहे वो 1921 से 1926 तक रहे। इनके समय में जो प्रमुख कांड हुआ था वो चौरी चौरा कांड हुआ, और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो थे वो भारत के वायसराय थे 1926 से 1931 तक थे, और इनके समय में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ एवं बहिष्कार हुआ। इनके समय में साइमन कमीशन का भारत में आगमन एवं बहिष्कार हुआ। लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग हुई, दांडी मार्च हुआ, गांधी इरविंग पैक्ट जो लागू हुआ, प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ। तो किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय हुआ था। ये कब से कब थे भारत के वायसराय? तो 1926 से 1931 तक थे। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन जो भारत के वायसराय रहे 1931 से 1936 तक रहे, और इनके समय में जो कार्य हुए और घटनाएं हुए हैं वो द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया है। किसके समय किया गया है? तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय किया गया, और ये 1931 से 1936 तक भारत के वायसराय थे। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो भारत के वायसराय रहे 1936 से 1943 तक रहे, और इसके समय में जो प्रमुख घटनाएं हुई, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया, और फिर क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन भी जो हुए थे वो लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुए थे, और ये 1936 से 1943 तक भारत के वायसराय रहे थे। अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड वेवेल। ये रहे 1943 से 1947 तक भारत में वायसराय रहे, और शिमला कॉन्फ्रेंस कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हुई। ये जो थे लॉर्ड वेवेल के प्रमुख घटनाएं हुई थी, इन्हीं के समय यह कार्य हुआ था। अब नेक्स्ट है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो 1947 से 1948
यानी 1947 से 1948 तक ये भारत के वायसराय रहे और इनके समय जो कार्य हुई थी, इनकी योजना द्वारा भारत का विभाजन हुआ। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा जीना जो है पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना था। किसके समय बना था? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत का विभाजन भी इन्हीं के समय हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही। अब नेक्स्ट है आपका, और यह लास्ट है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो रहे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे। कब से कब तक रहे? 1948 से 1950 तक रहे और ये भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो काफ़ी हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें, और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।